यहाँ पे आज का जपा टॉक का विषय है नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर द्वारा एक वेश्या का उद्धार हुआ और किस प्रकार से उद्धार हुआ, क्या प्रिस्क्रिप्शन दिया गया था उस वेश्या को। एक महान भक्त हुए, उनका नाम है हरिदास ठाकुर जी, और उनका पतन कराने के लिए जानबूझ करके रामचंद्र खान नाम के एक ईर्ष्यालु व्यक्ति ने एक बहुत सुंदर वेश्या को, उसका नाम था लखा हीरा, उनके पास भेजा था। और वो पहले दिन आती है, उन्होंने कहा हरिदास ठाकुर जी ने कि हाँ मैं तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करूंगा। उस समय वो एकदम अकेले भजन कर रहे थे, तो कहा लेकिन मैं अभी, बैठो या जप करो, और जप नहीं करो, जब मैं जप कर रहा हूँ, जब पूर्ण हो जाएगा मेरा तब मैं आपकी इच्छा को संतुष्ट करूंगा। तो पूरी रात बीत जाती है और वो, उनको समय नहीं मिलता है, खाली हरे कृष्ण मंत्र सुनती रहती है। फिर वो पूरा सुबह हो जाती, फिर चली जाती है, अगले दिन फिर रात में आती है। फिर उसके बाद हरिदास ठाकुर जी कहते हैं मेरा जब संख्या पूर्ण नहीं हुआ, पूर्ण हो जाएगा तो फिर मैं वो संतुष्ट करूंगा। फिर अब दूसरी रात में वह कुछ हरे कृष्ण बोलने लगती है, तुलसी जी को प्रणाम करती है, ऐसे करके तीसरी रात में उसका हृदय पूरी तरह से परिवर्तन हो जाता है, और वो उनसे क्षमा मांगती है कि हाँ मैं कितनी पतित स्त्री हूँ, मैं आपका पतन, महान भक्त का पतन कराने के लिए आई थी। तो हरिदास ठाकुर जी कहते हैं कि हाँ मुझे पता था, और मुझे उस रामचंद्र खान, जिस मूर्ख व्यक्ति के उद्देश्यों का भी पता था, और मैं पहले ही चला जाता लेकिन तुम्हारा उद्धार करने के लिए मैं यहाँ पे रुका। तो इस प्रकार से हरिदास ठाकुर जी ने उनका उद्धार किया, और फिर उसके बाद उनको शिक्षा दी कि क्या करना है। तो उसमें वह बता रहे हैं कि ये देखिए बहुत सिंपल एडवाइस, चैतन्य चरितामृत अंत लीला, तीसरा अध्याय 137वां श्लोक, निरंतर नाम लो कर तुलसी सेवन, अचिरात पावे तबे कृष्णेर चरण। बड़ा स्पष्ट है, निरंतर नाम लो, तुम निरंतर नाम लो भगवान का, और कर तुलसी सेवन, और तुलसी का सेवन करो। देख रहे हैं ऐसे फोटो में भी दिखाई किस प्रकार से उसने बाल तक मुड़वा करके, वैश्या थी, और तुलसी जी के सामने जप करना शुरू किया। और क्या होगा उससे, कह रहे अचिरात पावे तबे कृष्णेर चरण, बहुत जल्दी, अचिरात, चेर का मतलब देर, अचिरात मतलब बहुत जल्दी तुम कृष्ण के चरणों की प्राप्ति करोगे। तो प्रभुपाद यहाँ पे इसके तात्पर्य में समझाते हैं कि भगवान का अंतिम उद्देश्य है कि भगवान की शरणागति में व्यक्ति जाए, लेकिन पापी व्यक्ति भगवान की शरण में नहीं जा सकता है। तो इसलिए जो बहुत पापी है, उसके लिए महाप्रभु और उनके पार्षदों के द्वारा ये उपदेश दिया जा रहा है कि वह भगवान का नाम का उच्चारण करना शुरू करे, और जैसे उसके पाप नष्ट होते जाएंगे, उसका भगवान के प्रति शरणागति का भाव अपने आप उदित होने लग जाएगा। तो बहुत सिंपल, चाहे व्यक्ति कितने भी पाप किया हो, बताइए उसको तो कितना पापी जीवन रहा, लेकिन केवल सिंपल दो बात बताई, भगवान का नाम का जप करे और तुलसी जी की सेवा करे। देख रहे हैं यहाँ पे किस प्रकार से भगवान का नाम जप वे तुलसी जी के सामने कर रही हैं। ये एक मतलब स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। तुलसी जी के सामने नाम जप करने से हजारों गुना अधिक लाभ प्राप्त होता है। तो बड़ा जब हम इस प्रकार की महिमा सुनते हैं, और हाँ ध्यान दीजिएगा कि बहुत उसी जीवन में से कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया, उसी जीवन में कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया, सारी इंद्रियां संयमित हो गई, और इतनी महान वैष्णवी बन गई कि महान महान भक्त भी उसका संग करने के लिए आते थे। तो आप समझ सकते हैं कि एकदम गरहित व्यक्ति को भी भगवान का नाम ऊपर उठा देता है। तो बारंबार बोलते हैं लोग, संघर्ष से कैसे मुक्त हो, ये कैसे हो, किसी भी तरह की न्यूनता का अनुभव करते हैं तो भगवान का नाम, तुलसी जी का सेवन, उनके आशीर्वाद से हम लोग जरूर भगवान के चरणों की प्राप्ति करेंगे। तो आप लोग की बात समझता हूँ, सभी के पास तुलसी जी है ही, तुलसी जी को सामने रख करके भगवान का नाम जप करें दृढ़ता से। प्रभुपाद कहते हैं हम लोग 24 घंटे नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम 16 माला जप करने के लिए बोला है नए डिवोटीज को। दिस इज अ मिनिमम, इट्स नॉट मैक्सिमम। ओके, हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।